हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप। मैं मनराज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वायुमंडल, जो कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर घेरा हुआ आवरण है। उसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि उसमें हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें उपस्थित हैं, कितने प्रतिशत में हैं, और वायुमंडल की विभिन्न परतें जैसे कि क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं, समतापमंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, मध्य मंडल मीजियोस्फीयर, आयन मंडल आयनोस्फीयर, वायुमंडल एक्सोस्फीयर। तो इन्हीं सब परतों के बारे में हम विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वायुमंडल की जो परतें होती है मुख्यतः 5 की, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके बारे में बेसिक चीज़ जान लेते हैं। बेसिक इसका यह है कि जो क्षोभ मंडल होता है वो हमारा पृथ्वी के प्रारंभ से लेकर यानी 0 से 8 से 18 किलोमीटर तक यह पाया जाता है। 18 किलोमीटर इसका मैक्सिमम है। और ग्रीष्म ऋतु जो होती है, गर्मियों में इसकी लंबाई थोड़ी बहुत बढ़ जाती है प्रसार के कारण, विकिरण के कारण। तो जो दूसरा है हमारा समतापमंडल, इसमें तापमान हमेशा क्या रहता है, समान बना रहता है। तीसरा है मध्य मंडल, जिसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होती है। आयन मंडल 80 से 660-40 किलोमीटर तक होता है। और वायुमंडल 640 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया होता है वो वायुमंडल का एरिया कहलाता है। तो क्षोभ मंडल में सामान्य घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, बिजली, बारिश, ये सभी होती हैं। और जो मध्य मंडल होता है उसमें समतापमंडल, इसमें टेम्परेचर बराबर रहता है, इसलिए इसमें जो हमारे वायुयान होते हैं वो सभी उड़ते हैं। तथा आयन मंडल से रेडियो मध्य मंडल से ये दिया है 80 से किलोमीटर तक जो एरिया रहता है। तो इन्हीं के बारे में सब हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला देखते हैं, तो वायुमंडल क्या होता है। सबसे पहली तो बात यही आती है वायुमंडल में। तो वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों हवा का घेरा है, एक आवरण है चादर की तरह, वो क्या कहलाता है, हमारा वायुमंडल कहलाता है। और यह वायुमंडल हमारे 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, परंतु इसकी जो 99% मात्रा वो 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। जैसा कि आपको पता है 30 से 50 के बीच में हमारी कौन सी पाई जाती है, ओजोन। तो ओजोन क्या होती है, O3 का ही मतलब ऑक्सीजन का ही परिवर्तित रूप है, जिसका मतलब सिंबल होता है O3। तो ओजोन जो है पृथ्वी में एक चादर की तरह क्या करती है, उसको कार्य करती है और उसका टेम्परेचर मेंटेन किए रहती है। तो आइए और आगे देखते हैं इसमें संगठन कौन कौन से हैं, किस किस चीज़ से वायुमंडल हमारा बना हुआ है। तो आपको पता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध रहती है, लगभग 78%। उसके बाद 21% या 20.9% हमारी ऑक्सीजन रहती है। उसके बाद 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9% हमारी आर्गन गैस रहती है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, जो हमारा क्षोभ मंडल होता है उसमें सामान्य घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा बूंद ये। और क्षोभ मंडल जैसे थोड़ा ऊपर जाते हैं हम, तो वहाँ पे एरोप्लेन आदि की सुविधाएं, आवागमन की सुविधाएं रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम सामान्य रहता है, तापमान सामान्य रहता है, तो इनके लिए कंफर्टेबल रहता है। और जो उल्का पिंड होते हैं वह मध्य मंडल में आते हैं। सेटेलाइट हमारे आयन मंडल के ऊपर रहते हैं। और जो बहिर्मंडल होता है वो हमारे जो उपग्रह के बाद होते हैं वो जाके वहाँ से रहते हैं। रेडियो तरंगे यहीं से सिग्नल उग्नल आयन मंडल से ही रिफ्लेक्स होके वापस पृथ्वी पर आते हैं प्रसारण के समय। तो पहला देखते हैं हमारा क्षोभ मंडल, जिसकी जो ऊंचाई है वो मैंने बता दी, पृथ्वी से शून्य से लेके 8 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है क्षोभ मंडल। यह जैव मंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जो एक परत लेयर होती है रिफ्लेक्शन के लिए, जो सूर्य की किरणें आती हैं उनको जाने से रोकता है, एक चादर की तरह कार्य करता है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव जिसको हम बोलते हैं, है ना। और इसमें एक विशेष चीज़ यह अक्सर पूछा जाता है कि कितने प्रति मीटर की ऊंचाई पर वायु
का जो तापमान होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस प्लस या माइनस होता है। तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर पृथ्वी की जो वायु का तापमान होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। और ध्रुवों पर क्या होता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई सर्वाधिक, विषुवत वृत्त के ऊपरी छोर पर ऊंचाई सर्वाधिक तथा ध्रुवों पर सबसे कम 8 किलोमीटर होती है। तो आइए इसके बारे में और देखते हैं। दूसरा हमारा है समताप मंडल। तो समताप मंडल का विस्तार 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर से ऊपर, मतलब 18 किलोमीटर से लेकर ऊपर जो एरिया रहता है 50 किलोमीटर तक, वो क्या कहलाता है, हमारा समताप मंडल कहलाता है। और 18 से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर हमारे वायुयान आदि उड़ान भरते हैं। और यहाँ पे मौसम सामान्य रहता है, तापमान भी सामान्य रहता है, और चेंजेस भी होता है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही माइनर चेंजेस आते हैं। और जो ओजोन परत भी हमारी यहीं पे पाई जाती है 30 से 50 किलोमीटर के बीच में, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो आइए कुछ और चीज़ देखते हैं इसके बारे में। समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए पर्याप्त आदर्श दशाएं होती हैं। तो अब अगला हमारा तीसरा जो मंडल है उसके बारे में देखते हैं। तो अगला हमारा तीसरा है मध्य मंडल। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होता है, और इस तापमान की जो होता है वो बहुत ही माइनस में चला जाता है तापमान, जिससे कारण उल्का पिंड जो आते हैं वो यहाँ पे आते हैं और ठंडे होकर ख़त्म हो जाते हैं। मतलब एक तरह से उल्का पिंड जो होते हैं उनको रोकने का भी कार्य हमारा मध्य मंडल करता है। जैसे कि आपको स्क्रीन दिख रहा है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। वह इसकी ऊपरी सीमा के बाद पुनः ताप में वृद्धि होने लगती है। मतलब ये एक ठंडा कह सकते हैं कि यहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ओजोन की तरफ पहले रोकी, उससे पहले जो हमारी पहली परत होती है क्षोभ मंडल वहाँ पर रुक जाता है तापमान, तो बाहर बहुत ठंडी हो जाती है। इस कारण जो भी उल्का पिंड आदि आते हैं तो वो क्या करता है, पृथ्वी से आने से पहले शांत हो जाते हैं, जलते हुए नहीं आते हैं। तो यह भी एक रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। तो अब अगला देखते हैं। अगला हमारा जो मंडल है वो है आयन मंडल। यह 80 से ऊपर और 640 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है, जैसे जैसे बाहर ऊपर की ओर जाते जाते हैं। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिसे आयन कहा जाता है। इन्हीं की अधिकता के कारण इसे हम आयन मंडल कहते हैं। और आयन मंडल के द्वारा ही रेडियो तरंगे, सिग्नल तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने पर रिफ्लेक्ट होकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं और संचार संभव हो पाता है। तो अगला जो हमारा मंडल है वह है वायुमंडल। इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। इस मंडल की वायु अत्यंत विरल होती है, सघनता बहुत ही कम होती है। यहाँ गैसों का घनत्व बहुत कम पाया जाता है तथा हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। और जो हमारे प्रक्षेपास्त्र होते हैं वो यहीं पे आके निकलते हैं। यदि आप इन लेयरों के नाम एग्जैक्टली किसी ट्रिक के माध्यम से रखना चाहते हैं तो इसका सिंपल फंडा ये है। एक तो आप अंग्रेजी वर्ग के जो अल्फ़ाबेट हैं वो बाहर से अंदर की ओर ले सकते हैं या अंदर से बाहर की ओर ले सकते हैं, क्योंकि जो अंदर से स्टार्ट अगर करेंगे तो इंड मानना है, तो इंड साइड से जो स्टार्ट होता है वो टी, फिर एस, फिर एम, फिर आई और फिर एक्स आता है। आयनोस्फीयर भी, थर्मोस्फीयर को ही आयनोस्फीयर बोलते हैं। तो ये है। इसके अतिरिक्त एक और ट्रिक है जिसे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक हमारी दूसरी ट्रिक है, छोड़ सबको मैं आया बाहर, यानी कि क्षोभ मंडल, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, और सबको समताप मंडल, में मध्य मंडल, आया आयन मंडल, बाहर वायुमंडल। इसी को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं यदि इंग्लिश में आप करना चाहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमारा क्षोभ मंडल होता है उसको हम ट्रोपोस्फीयर टी, फिर सबको समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर आइनोस्फीयर, आई से डिनोट करेंगे, और फिर वायुमंडल जो है वो हमारा
उसे हम ई से डिनोट करेंगे, यानी कि TSMIOE एक्सोस्फीयर। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो ये हमारे वायुमंडल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद इसी शुभकामना के साथ।